राजस्थान विधानसभा में शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर हंगामा हो गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने एक सवाल के जवाब में कहा, पिछले बजट में 2023-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा। इस टिप्पणी पर विपक्ष भड़क गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री की टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने स्थिति को शांत करने का प्रयास किया और कहा कि दादी एक सम्मानजनक शब्द है, लेकिन तब तक विधायक स्पीकर की टेबल तक पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के कारण 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बारे में मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। इनकी खुद की तैयारी नहीं है, इनकी खुद की कोई तैयारी नहीं है। आज ही 2 मंत्रियों ने कहा ये मेरे विभाग का नहीं था, दूसरे का था। तो भाई दूसरे से जानकारी लेकर के बता देता। जब एक बार सदन में क्वेश्चन आ जाता है तो उसका प्रॉपर पूछने वाला माननीय सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसको पूरी तरीके से संतुष्ट किया जाता है। उठने से पहले तो बैठ जा, उठने से पहले बैठ जा। ये क्या यहाँ क्या क्लास लगा रखी है? हाउस में सब मेंबर बराबर हैं। वो सरकार में है तो मंत्री बन गए, हम नहीं बने। पहले हम भी मंत्री थे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। माननीय सीपी जोशी का उदाहरण देखिए आप, सबसे ज्यादा सत्ता पक्ष को कोसते थे। वो कहते थे कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई भी किसी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करे। तो व्यवस्थाएं स्पीकर को देनी है, व्यवस्थाएं देंगे, उसके बाद में देखते हैं क्या व्यवस्था आती है। मैं कह रहा हूं दूसरे मंत्री जवाब देने लगे। भाई आपका उच्च शिक्षा मंत्री, 3 मंत्री खड़े हो गए, तो ये फिर सोची समझी साजिश है ना। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि माननीय स्पीकर साहब ठीक चलाना चाहते हैं, लेकिन उनको अनावश्यक दबाव में लिया जा रहा है। ये कौन सी तरीका हुआ भाई? लेकिन आज आप भी बहुत गुस्से में आते हैं। क्यों नहीं आए साहब? हम गाली खाने के लिए पैदा हुए हैं क्या? इनकी हाउस में गाली खाने के लिए तो नहीं आ रहे। मैं जब स्पीकर को खुद को बता चुका 3 दिन पहले कि इस तरीके से अनर्गल टिप्पणी है, तो क्या उन्होंने उस पर व्यवस्था दी आज तक? आज अगर अधिकारियों की बात को, जो कॉमन बात है कि अधिकारियों ने फर्जी और झूठे आंकड़े दे दिए, कॉमन बात है, उसको तो एक्सपेंस, और इंदिरा हमारी दादी है, इसको एक्सपेंस नहीं, तो फिर सदन थोड़ी चलाना चाहते हैं। वो तो खुद प्रवोक कर रहे हैं कि ये फैले रायता। इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं, और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि इस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं।
हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हम के गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा, ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है, मैं कह रहा हूं हमारी दादी है, इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है। जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर।